अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को प्रमोट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करता है, उनके प्रॉब्लम को दूर करने में थ्रू स्पीडी इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको जल्द से जल्द और इनएक्सपेंसिव यानी ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है कंज्यूमर को और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशियली पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑन 24 दिसंबर 1986 विच केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 1987। देखिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आप देख रहे हैं, इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 होता था जो कि 24 दिसंबर 1986 को पास किया गया था और ये एक्ट जो इफेक्ट में आया वो 1 जुलाई 1987 को आया। जब एक्ट पास होता है उसके कुछ दिनों के बाद वो इन्फोर्स किया जाता है, उसको लागू किया जाता है। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 है उसके बारे में मैंने बताया है। अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है जो रिसेंटली अभी आया है, ये कहा जा रहा है कि इन 2019 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज पास द न्यू एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस ने नया एक्ट पास किया है जिसको कहा गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 विच रिसीव्ड द एसेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 9 2019। ये जो नया कानून बना है अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसको प्रेसिडेंट से, हमारे देश में जो कानून बनता है उसको राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना ज़रूरी है। तो प्रेसिडेंट की एसेंट या उसकी मंजूरी मिल गई 9 अगस्त 2019 को। द 2019 एक्ट डिड नॉट ऑटोमेटिकली केम इनटू फोर्स। अब यहाँ पर ये मिल तो गई मंजूरी, लेकिन ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब इन्फोर्स हुआ, ये नहीं दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि 2019 वाला जो एक्ट आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये ऑटोमेटिकली फोर्स नहीं हुआ। द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज अथोराइज टू नोटिफाई द 2019 एक्ट एंड और सेलेक्ट प्रोविजन ऑफ इट। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार दे दिया गया कि इस एक्ट के प्रोविजंस को वो नोटिफाई करेंगे। तो उसी कड़ी में ऑन जुलाई 15 2020 15 जुलाई 2020 को द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड सेवरल प्रोविजंस ऑफ द 2019 एक्ट। 2019 वाले एक्ट के कुछ प्रोविजंस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 जुलाई 2020 को नोटिफाई किया और उसके बाद ये फोर्स में आ गया 20 जुलाई 2020 को। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्ट जो है वो एक बार में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये टुकड़ों में अलग अलग टाइम पर होता गया है। इसके बाद 23 जुलाई 2020 को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और प्रोविजंस को नोटिफाई किया। वो प्रोविज़न जो नोटिफाई किया है वो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से रिलेटेड और वो फिर 24 जुलाई 2020 को लागू हो गया। तो ये आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा कानून एक बार में नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से नोटिफाई कर रही है अलग अलग उसके प्रोविजंस को अलग अलग टाइम पर। अब बात करते हैं हम लोग इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के फीचर्स और स्कोप को देखेंगे जो कि एक ही साथ है। पहला पॉइंट है कवरेज ऑफ आइटम्स। इस एक्ट में कौन से आइटम को कवर किया गया है? तो ये जो एक्ट है ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सभी तरह की गुड्स और सर्विसेज पर यह लागू होता है अनलेस डिवार्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ को या उस आइटम को या गुड्स सर्विस को ना निकाल दे। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी आइटम को एक्सक्लूड नहीं करती है तो हम मानेंगे कि हर गुड्स एंड सर्विसेज इस एक्ट में आ जाएगा, कवर हो जाएगा। दूसरी बात है कवरेज ऑफ सेक्टर्स। कौन से सेक्टर को इसमें लिया जा सकता है इस एक्ट में? इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एरियाज वेदर प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव। तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर में कोई हो इस तरह का प्रॉब्लम कंज्यूमर्स को, या कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो, हर तरह के सेक्टर्स पर यह एक्ट अप्लाई होता है। अगला है कॉम्पेंसेटरी नेचर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा असिस्टेंस टू द कंज्यूमर्स बिसाइड्स other acts such as Sale of Goods Act of 1930, the Prevention of Food Adulteration Act of 1954। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में आया या उसके पहले जो 1986 में आया, ये एक्ट है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी देश में बहुत सारे और भी कानून हैं और भी एक्ट हैं जिसको कहीं ना कहीं पे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलता रहा है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये एक अकेला एक्ट नहीं है
जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके पहले के कई सारे एक्ट और इसके बाद भी कुछ एक्ट हैं जो कंज्यूमर को अलग अलग चीज़ों के लिए प्रोटेक्ट करते रहे हैं, इसलिए ये एक तरह का कंपनसेटरी एक्ट है, यानी उन सारी एक्ट के साथ साथ ये एक्ट भी काम करेगा जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। कंज्यूमर्स का राइट, द एक्ट प्रोवाइड्स मेनी राइट्स टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को बहुत सारे राइट देता है ये एक्ट। कैसा राइट देता है? जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, राइट ऑफ रिड्रेसल एंड राइट ऑफ एजुकेशन। तो कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट के सेफ्टी का राइट देता है, इंफॉर्मेशन का राइट देता है, प्रोडक्ट को चुनने का राइट देता है, रिप्रेजेंटेशन का राइट देता है और कंज्यूमर्स को एजुकेट करने, उसको अवेयर करने का राइट देता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है इफेक्टिव सेफगार्ड। देयर इज ए प्रोविजन इन दिस एक्ट टू बैन दोज एक्टिविटीज विच कॉज रिस्क ऑफ डैमेज टू कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर इस एक्ट में ये प्रोविज़न क्या किया गया है कि कोई ऐसी चीज़ जो कंज्यूमर्स के लिए खतरनाक हो, जो डैमेज कर सकती है और ऐसा रिस्क पैदा कर सकती है जो कि कंज्यूमर को नुकसान करेगा, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर इफेक्टिव सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है। उस चीज़ को बैन कर सकता है ये एक्ट, उस एक्टिविटी को बैन कर सकता है, उस चीज़ का प्रोडक्शन बैन कर सकता है जो कि कंज्यूमर को नुकसान पहुँचा सकता है। उसके अलावा कंज्यूमर जो अपनी शिकायतें हैं वो कहाँ दर्ज करा सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं, तो इसमें 3 टियर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनाया गया है। सबसे छोटा लेवल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, कंज्यूमर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शिकायत दर्ज करा सकता है। उसके बाद दूसरा लेवल होता है, उससे बड़ा लेवल स्टेट लेवल, अपने राज्य के लेवल पर शिकायत दर्ज करा सकता है और कंज्यूमर सेंट्रल लेवल या नेशनल लेवल पर देश के स्तर पर शिकायत दर्ज करा सकता है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है डिस्कस करने का, इसको भी डिटेल वीडियो में बनाया गया है। और लास्ट स्कोप या फीचर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का टाइम बाउंड रिड्रेसल। द केसेस आर सॉल्व इन लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क। जो भी केस है, कंज्यूमर्स ने जो भी मुकदमा किया है, दावा किया है, उसके केस को एक लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क में जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए कहा गया है कि टाइम बाउंड रिड्रेसल। ऐसा नहीं है कि मुकदमा इसका हो रहा है और चलता रह रहा है जैसे कि और सब केसेस में आप जानते हैं होता रहता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है कि जो भी मुकदमा होगा, जो भी कंज्यूमर्स अपनी शिकायत लाएगा, उसकी शिकायत को जल्द से जल्द सुना जाएगा और जल्द से जल्द उस पर फैसला किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने कमेंट में लिख करके मुझे बता दें किसी और तरह का अगर टॉपिक आपको चाहिए तो वो मुझे बता दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।